हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए एमसीक्यूज के साथ। और आज का एमसीक्यूज होने वाला है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसमें लिमिट टेस्ट के रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ लिमिट टेस्ट इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, यानी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में लिमिट टेस्ट का पर्पज क्या है। तो देखें यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि डिटरमाइन द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ एन इम्प्योरिटीज, आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, इंश्योर दैट इम्प्योरिटीज आर द विद इन परमिसिबल लिमिट, मेजर द पीएच ऑफ सोल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लिमिट टेस्ट जो हम लोग मेजर करते हैं कि इम्प्योरिटीज को मेजर करता है कि जो इम्प्योरिटीज है वो परमिसिबल लिमिट, जो लिमिट है उसके अंदर रहना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा सी। लेकिन कुछ देखें लिमिट टेस्ट से रिलेटेड कुछ बात मैं आपको बता दूं। तो देखा जाए लिमिट टेस्ट होता है क्या? लिमिट टेस्ट इज अ क्वालिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं, डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। तो लिमिट टेस्ट में दो चीजें, एक तो क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का क्या मतलब होता है? ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का बेसिस क्या है? या तो हम कलर के बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे या तो टर्बिडिटी के बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कोई ना कोई लक्षण के बेसिस पे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ऐसे टेस्ट को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव मींस हो गया कोई फिजिकल अपीयरेंस होगा, या तो कलर होगा या तो टर्बिडिटी होगी। सेमी क्वांटिटिव का मतलब हो गया कि कुछ ना कुछ, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि कुछ एस्टिमेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। तो ये दोनों है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, लेकिन क्वांटिटेटिव में हम लोग कहते हैं सेमी क्वांटिटेटिव। और ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इंप्योरिटीज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। पर्पस क्या है लिमिट टेस्ट का? देखें तो पर्पस जो इंश्योर करता है प्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, की जो हमारा फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है वो हमारा प्योर है और हमारे लिए सेफ भी है। जैसे जिलेटिन देखते हैं, जिलेटिन में हम लोग आयरन कंटेंट देखते हैं कि आयरन कंटेंट जो है 15 पीपीएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। तो ये डिटेक्ट करना पड़ेगा कि ये डिटेक्ट हम लोग इंप्योरिटी से ही पता लगा पाएंगे। तो इसलिए कहा गया प्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए। टू डिटेक्ट हार्मफुल इंप्योरिटीज, क्या हार्मफुल इंप्योरिटीज तो नहीं, जैसे क्लोराइड हो, सल्फेट्स हो, हैवी मेटल्स हो, आयरन हो, आर्सेनिक हो, इनकी प्रेजेंस तो नहीं है। क्लोराइड्स ना हो, सल्फेट ना हो, हैवी मेटल्स ना हो, आयरन्स ना हो, आर्सेनिक, ये हार्मफुल इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। टू मेंटेन द कंप्लायंस विद द फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स, तो जो फार्माकोपिया में जितनी लिमिट्स दी गई उसी लिमिट के अंतर्गत रहना चाहिए, इसलिए हम लोग इस लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब देखें थोड़ा सा लिमिट टेस्ट, थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता दें। लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड, अगर हम लोग क्लोराइड का देखेंगे, सल्फेट का देखेंगे और आर्सेनिक का देखेंगे। तो क्लोराइड का अगर हम देखें तो प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? तो बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन द सिल्वर नाइट्रेट, ये आप याद रखना पड़ेगा, सिल्वर नाइट्रेट एंड क्लोराइड आयन, यानी हमारे सोल्यूशन में क्लोराइड है कि नहीं। अगर वो क्लोराइड है तो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा और वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा सिल्वर क्लोराइड का। ठीक, यानी हमने कोई सोल्यूशन लिया है और सोल्यूशन में चेक करना है कि क्लोराइड है कि नहीं। ठीक, अब क्लोराइड को चेक करने के लिए हमने इसमें क्या मिला दिया? AgNO3। अब जैसे AgNO3 मिला है, अगर वो क्लोराइड होगा तो तुरंत AgCl बनाएगा जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा और हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा? टर्बिड। और टर्बिड के बेसिस पे हम बता देंगे इसमें क्लोराइड है कि नहीं। तो प्रिंसिपल हो गया सिल्वर नाइट्रेट, क्लोराइड, ये रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब प्रोसीजर वह है कि सैंपल को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट हम लोग इसमें ऐड करेंगे। ठीक, नाइट्रिक एसिड भी ऐड करते हैं और सिल्वर नाइट्रेट। अपीयरेंस ऑफ टर्बिडिटी और प्रेसिपिटेट इज द कंपेयर विद द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। हम अपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर करके बताएंगे कि इसमें लिमिट टेस्ट क्लोराइड का क्या प्रेजेंस है। इसी तरह से हम लोग सल्फेट का भी करते हैं कि सल्फेट की प्योरिटी देखते हैं। तो प्रिंसिपल इसका बेस क्या? बेरियम क्लोराइड एंड सल्फेट आयन टू फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक, तो हम लोग अगर बेरियम क्लोराइड यूज करेंगे, यहां पे क्या यूज किया? सिल्वर नाइट्रेट, याद रखना, क्लोराइड के लिए सिल्वर नाइट्रेट और सल्फेट के लिए बेरियम क्लोराइड, BaCl2, बेरियम क्लोराइड यूज करेंगे। तो बेरियम क्लोराइड सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा, अगेन फिर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, फिर यहां पे भी टर्बिडिटी आएगी। यहां पे भी सिंपल है, सब सोल्यूशन को ट्रीट करेंगे बेरियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यहां यूज करते हैं।
टर्बिडिटी को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर करते हैं कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा और उससे कंपेयर करके बताएंगे कि क्या प्रेजेंस है लिमिट। तो ये इसका देखिए इक्वेशन BaCl2SO4 BaSO4 ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आएगा यानी बेरियम सल्फेट। ठीक, तो देखें लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन में देखें तो इसका प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड इन एल्कलाइन सोल्यूशन एंड दीज रिएक्शन प्रोड्यूस आयरन थायोग्लाइकोलेट विच इज पेल पिंक टू डीप रेडिश। यानी हम लोग इसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड और सिट्रिक एसिड यूज करते हैं और ये क्या करता है, पिंक टू रेड कलर देगा, पिंक से रेड कलर देगा। ठीक, प्रीवियसली पहले क्या है कि थायोग्लाइकोलिक की जगह अमोनियम थायोसाइनेट यूज करते हैं। तो ये जो लिमिट टेस्ट आयरन का है ये कलर के बेसिस पे आ रहा है। ठीक, अब इसी तरह से देखें लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, और इसको हम लोग गटजेट टेस्ट भी बोलते हैं, और जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं उसको भी गटजेट टेस्ट ऑपरेटर्स कहते हैं। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो गटजेट टेस्ट कहते हैं और जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं गटजेट टेस्ट ऑपरेटर्स। प्रिंसिपल क्या है कि आर्सेनिक प्रेजेंट इन द सैंपल रिएक्ट विद द जिंक एंड एसिड टू प्रोड्यूस आर्सीन गैस। यानी जो आर्सेनिक है वो जिंक और एसिड के साथ रिएक्ट करके आर्सीन गैस बनाता है, और ये जो आर्सीन गैस है मर्क्यूरिक ब्रोमाइड या मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर यूज करते हैं। ये जो पेपर यूज किया जाता है मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर, इसको NO2 ब्राउन करता है, प्रोड्यूस NO2 ब्राउन स्टेन। यानी ये जो पेपर यूज कर रहे हैं उसका कलर चेंज कर रहा है। ठीक, NO2 ब्राउन। प्रोसीजर भाई सिंपल है, द सैंपल इज मिक्स, जिंक और एसिड के साथ मिक्स करते हैं, रिजल्टिंग जो गैस है वो पास ओवर द मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर या मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर। ठीक, इनसे पास होगा और ये कलर प्रोड्यूस करेगा NO2 ब्राउन स्टेन। जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनस आयोडाइड और जिंक। तो ये कुछ लिमिट टेस्ट है जिसमें हमने सल्फेट के बारे में बताया, क्लोराइड के बारे में बताया, आयरन के बारे में और आर्सेनिक के बारे में, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ये ब्रीफिंग थी, और डिटेल पढ़ेंगे तो और आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। अब इसका आंसर पहले ही ओपन हो गया। द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड। अब क्लोराइड के लिए लिमिट टेस्ट हम लोग क्या यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। ये आया था, सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, सिल्वर नाइट्रेट। तो देखें लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन में देखें तो इसका प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड इन एल्कलाइन सोल्यूशन एंड दीज रिएक्शन प्रोड्यूस आयरन थायोग्लाइकोलेट विच इज पेल पिंक टू डीप रेडिश। यानी हम लोग इसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड और सिट्रिक एसिड यूज करते हैं, और ये क्या करता है, पिंक टू रेड कलर देगा, पिंक से रेड कलर देगा। ठीक, प्रीवियसली पहले क्या है कि थायोग्लाइकोलिक की जगह अमोनियम थायोसाइनेट यूज करते हैं। तो ये जो लिमिट टेस्ट आयरन का है ये कलर के बेसिस पे आ रहा है। ठीक, अब इसी तरह से देखें लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, और इसको हम लोग गटजेट टेस्ट भी बोलते हैं, और जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं उसको भी गटजेट टेस्ट ऑपरेटर्स कहते हैं। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो गटजेट टेस्ट कहते हैं और जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं गटजेट टेस्ट ऑपरेटर्स। प्रिंसिपल क्या है कि आर्सेनिक प्रेजेंट इन द सैंपल रिएक्ट विद द जिंक एंड एसिड टू प्रोड्यूस आर्सीन गैस। यानी जो आर्सेनिक है वो जिंक और एसिड के साथ रिएक्ट करके आर्सीन गैस बनाता है, और ये जो आर्सीन गैस है मर्क्यूरिक ब्रोमाइड या मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर यूज करते हैं। ये जो पेपर यूज किया जाता है मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर, इसको NO2 ब्राउन करता है, प्रोड्यूस NO2 ब्राउन स्टेन। यानी ये जो पेपर यूज कर रहे हैं उसका कलर चेंज कर रहा है। ठीक, NO2 ब्राउन। प्रोसीजर भाई सिंपल है, द सैंपल इज मिक्स, जिंक और एसिड के साथ मिक्स करते हैं, रिजल्टिंग जो गैस है वो पास ओवर द मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर या मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर। ठीक, इनसे पास होगा और ये कलर प्रोड्यूस करेगा NO2 ब्राउन स्टेन। जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनस आयोडाइड और जिंक। तो ये कुछ लिमिट टेस्ट है जिसमें हमने सल्फेट के बारे में बताया, क्लोराइड के बारे में बताया, आयरन के बारे में और आर्सेनिक के बारे में, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ये ब्रीफिंग थी, और डिटेल पढ़ेंगे तो और आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, इन द लिमिट टेस्ट फॉर द सल्फेट द फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी
इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, इसमें से जो सल्फेट पूछ रहा है कि द लिमिट टेस्ट फॉर द सल्फेट फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी, सल्फेट में जो टर्बिडिटी बन रही है वो किसके कारण से बन रहा है। तो आप देखें जो सल्फेट में इंप्यूरिटीज आ रही है वो किसके कारण होगी, तो ऑब्वियस सी बात है सल्फेट की वजह से ही होगी। ठीक, सल्फेट की इंप्यूरिटी में सल्फेट की वजह से होगा, तो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का सल्फेट। तीसरा, व्हाट इज द रोल ऑफ मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर इन द लिमिट टेस्ट फॉर द आर्सेनिक। अब आर्सेनिक में हम लोग मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर यूज करते हैं, और मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर में आपने देखा कि जब आर्सेन गैस पास होता है तो ये कलर चेंज होता है, ये येलो टू ब्राउन स्टेन देता है। ठीक, तो सी वाला ऑप्शन देखें, येलो टू ब्राउन स्टेन आपको मिल रहा है। रेड कलर किसमें मिलेगा, आयरन के इंप्यूरिटीज में, और प्रेसिपिटेट व्हाइट बन रहा था किसमें, क्लोराइड और सल्फेट में। तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा सी, येलो टू ब्राउन स्टेन, जो हम लोग मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर यूज करते हैं। द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज परफॉर्म्ड यूजिंग विच ऑपरेटर्स। तो लिमिट टेस्ट जो हम लोग परफॉर्म करते हैं आर्सेनिक का, उसके लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो मैंने कहा इस टेस्ट को गटजेट टेस्ट भी बोलते हैं, और इसके लिए जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं उसका नाम ही वही है, गटजेट टेस्ट ऑपरेटर्स। तो आपको करेक्ट आंसर आर्सेनिक का मिलेगा, गटजेट टेस्ट ऑपरेटर्स। लेकिन इसके अलावा और जो अगर हम लोग टेस्ट आर्सेनिक के अलावा अगर कुछ होता, आयरन का, सल्फर का, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं नेजलर सिलेंडर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, गटजेट टेस्ट ऑपरेटर्स। छठवां देखें, इन द लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड विच इंडिकेटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट। अब देखें एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए हम लोग जो टेस्ट कर रहे थे, हम लोग को देखें कहीं पे इंडिकेटर का डिस्कशन नहीं किए, तो इसलिए यहां पे कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं, तो देयर इज नो इंडिकेटर यूज्ड। तो करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का डी। सातवां क्वेश्चन है, द टर्बिडिटी इन द लिमिट टेस्ट फॉर द सल्फेट इज कंपेयर विथ, किसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं ये देखना है। तो द टर्बिडिटी ऑफ द लिमिट टेस्ट सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, और बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन से हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आठवां, द लिमिट टेस्ट फॉर द आयरन इज परफॉर्म बाय द रिएक्टिंग द सैंपल विथ। तो द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन इज परफॉर्म बाय रिएक्टिंग द सैंपल विथ, किसके साथ होगा। तो लिमिट टेस्ट आयरन के लिए तो देखें करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का आठवें का अमोनियम थायोसाइनेट। तो करेक्ट आंसर बी, दैट इज अमोनियम थायोसाइनेट। नवा क्वेश्चन है, विच कलर इज ऑब्जर्व एट द एंड पॉइंट ऑफ द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। आयरन का जो एंड पॉइंट यानी जो लिमिट टेस्ट हमको पता चलेगा किस कलर से पता चलेगा। तो आपने देखा था पिंक से रेड कलर था, पिंक टू रेड, तो यहां पे करेक्ट आंसर हम लोग को मिल गया रेड। तो रेड कलर करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो गया बी, दैट इज अ रेड कलर। 10वां क्वेश्चन है आपका, देखें तो विच इंप्यूरिटीज इज टेस्टेड यूजिंग द गटजेट टेस्ट इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। यानी ये जो गटजेट टेस्ट है ये किसके लिए यूज करते हैं, तो अब आप सब लोगों को पता चल गया किसके लिए करते हैं, आर्सेनिक के लिए। किसके लिए करेंगे, आर्सेनिक के लिए। तो यहीं से याद हो गया, करेक्ट आंसर हो गया आर्सेनिक। अब थोड़ा सा अगर आप स्टार्टिंग में ध्यान दिए होंगे तो क्वेश्चन मोस्टली आप उसी 2 स्लाइड से आप कवर अप कर ले रहे हैं। तो गटजेट हमारा आ गया आर्सेनिक के लिए, करेक्ट आंसर हो गया सी। 11वां क्वेश्चन देखें क्या है, 11th, इन द लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। तो क्लोराइड में किसका प्रेसिपिटेट बन रहा था, सिल्वर क्लोराइड का। ठीक, सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि AgNO3 यूज कर रहे थे, और वो AgNO3 क्लोराइड के साथ मिक्स करके क्या बना रहा था, AgCl, और यही प्रेसिपिटेट हो रहा था, व्हाइट कलर का था, जो कि टर्बिडिटी शो करेगा। तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा बी। 12वां क्वेश्चन है, विच रिएजेंट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द लिमिट टेस्ट फॉर द आर्सेनिक। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में रिड्यूसिंग एजेंट का कौन काम करेगा, तो भी आपके 2 स्लाइड में देखे, जिंक आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, जिंक। 13वां, थायोग्लाइकोलिक एसिड इज। थायोग्लाइकोलिक एसिड क्या है और कहां पे थायोग्लाइकोलिक एसिड आपने यूज किया था, दिमाग पे जोर दीजिए। और थायोग्लाइकोलिक एसिड कहां यूज किया था, दिमाग पे जोर, आयरन के टेस्ट में।
और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का रिड्यूसिंग, यहां पे नन होना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर 13 का होगा ए, रिड्यूस के बेसिस पे देखें आयरन का ही कलर के बेसिस पे है, और आयरन था और दूसरा क्या था आर्सेनिक, ये दो कलर के बेसिस पे थे। क्लोराइड और सल्फेट किसके बेसिस पे थे, ये प्रेसिपिटेट के बेसिस पे थे, और वो प्रेसिपिटेट किस कलर का था, व्हाइट कलर का। तो ये प्रेसिपिटेट के बेस पे है, और आयरन और इसके साथ साथ अगर आर्सेनिक आता तो वहां पे हम लोगों ने मर्क्यूरिक क्लोराइड और मर्क्यूरिक ब्रोमाइड का पेपर यूज किया था। लेकिन अगर यहां पे सिर्फ आयरन दिया है तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा सी। अब लिमिट टेस्ट फॉर द आर्सेनिक टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज, तो आर्सेनिक टेस्ट को दूसरा नाम क्या है, गटजेट टेस्ट। तो ये देखें यहां पे करेक्ट आंसर होगा हम लोग का गटजेट टेस्ट। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। 16वां है कि द आर्सिन गैस इज कैरीड एंड कम इनटू कांटेक्ट विथ इन प्रोड्यूस yellow to ब्राउन। ठीक, yellow to ब्राउन किस में आएगा, yellow to ब्राउन, तो ये आएगा पहला, इसका आंसर करेक्ट होगा सो का, ठीक, फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ए। 17वां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिमिट टेस्ट फॉर द इंप्यूरिटीज इज एक्यूरेट, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है वो देखें। तो करेक्ट देखें तो लिमिट टेस्ट आर द क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था ये क्वालिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव है। तो इस पूरे आंसर में देखें क्वालिटेटिव कहीं पे वर्ड यूज नहीं हो रहा है, सी में यूज हो रहा है क्वालिटेटिव। तो करेक्ट आंसर होगा क्वालिटेटिव। 18th क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर कंडक्टिंग लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिमिट टेस्ट करते क्यों है। तो लिमिट टेस्ट हम लोग करते हैं, इसका देखें बी वाला ऑप्शन, टू क्वांटिफाई इंप्यूरिटीज एट और बिलो स्पेसिफाइड लेवल। तो हम लोग क्वांटिफाई करते हैं इंप्यूरिटीज को कि ये जो स्पेसिफिक लेवल है उसके बिलो है कि नहीं। बाकी देखिए केमिकल स्ट्रक्चर इनकरेक्ट होगा, थेराप्यूटिक इनकरेक्ट होगा, और कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ इंप्यूरिटीज ये भी इनकरेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा बी। 9th, द लिमिट टेस्ट इज परफॉर्म। लिमिट टेस्ट किसमें परफॉर्म किया जाता है। तो स्टार्टिंग में आया था कि जो आर्सेनिक के लिए गटजेट यूज करते हैं, लेकिन और के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नेजलर सिलेंडर। तो करेक्ट आंसर होगा नेजलर सिलेंडर। 20th क्वेश्चन देखें, इंप्यूरिटीज इन द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में बी ड्यू टू फॉलोइंग सोर्स। जो इंप्यूरिटीज आ रही है उसका सोर्स क्या है। तो देखिए इंप्यूरिटीज का सोर्स रॉ मटेरियल से भी इंप्यूरिटीज आ सकती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कोई चीज तो भी प्रोबेबिलिटी है कि वो इंप्योर हो जाए, और केमिकल इनस्टेबिलिटी यानी वो केमिकल खराब हो रहा है उससे भी इंप्योरिटीज आने के चांसेस हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। ये सारे सोर्स हैं जिससे इंप्योरिटीज आ सकती है। 21 क्वेश्चन है, इन द लिमिट टेस्ट फॉर द आयरन व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म व्हेन आयरन इज प्रेजेंट। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, फिर अगेन यही हमारा कौन सा कलर होगा, रेड कलर। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड थे कुछ आपके एमसीक्यूज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिमिट टेस्ट के बारे में। लिमिट टेस्ट का एक ब्रीफिंग भी मैंने दिया थोड़ा बहुत। लिमिट टेस्ट को थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। हैवी मेटल्स छूट गया, हैवी मेटल्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। कुछ और एमसीक्यूज के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।